जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो सीरीज में हम समझते हैं कि इंग्लिश को कैसे बहुत बेसिक से एडवांस लेवल तक सीखा जाए। आपने यूट्यूब या सोशल मीडिया के बहुत सारे प्लेटफॉर्म में आपने देखा होगा कि इंग्लिश सिखाने के तरीके को तो बताते हैं, बट ये नहीं बताते कि सेटिंग ऑफ द सेंटेंस हम कैसे करें जिसके कारण हमारी जो इंग्लिश हो वो बहुत अच्छे तरीके से, स्मूथ तरीके से या फ्लुएंट तरीके से लोगों के सामने बोल पाए। तो आज हम सब इसी के बारे में बात करने वाले हैं। और दूसरी बात, आज हम बिल्कुल बेसिक से बात करेंगे कि इंग्लिश की शुरुआत कैसे होती है, इंग्लिश सीखने के लिए कौन कौन से ऐसी स्टेज हैं, क्राइटेरिया है जिस पे हमको काम करना है, जिसके कारण हमारी इंग्लिश बहुत नेक्स्ट लेवल तक पहुंच सकती है और हम एक नेटिव स्पीकर के जैसे बोल सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं, इंग्लिश सीखने के लिए हमको एक लेटर की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, लेटर की ज़रूरत पड़ती है और आई होप कि इंग्लिश के लेटर आपको आते होंगे। ठीक है, आप जानते हैं बहुत अच्छे से। फिर भी हम यहाँ बात करते हैं, इंग्लिश में 26 लेटर्स होते हैं, ABCDEFG से लेके Z तक। ठीक है, ये 26 लेटर्स होते हैं। 26 लेटर्स में 21 कॉन्सोनेंट होते हैं, 21 कॉन्सोनेंट होते हैं जिनको हिंदी में हम व्यंजन के नाम से जानते हैं, और 5 होते हैं हमारे वॉवेल। 5 होते हैं हमारे वॉवेल जिसका नाम होता है AEIOU। ठीक है, आई होप कि ये नॉलेज आपको होगा। इसके आगे हम बढ़ते हैं, इसके आगे हम देखते हैं कि जब नंबर ऑफ लेटर आपस में मिल जाते हैं तो एक वर्ड का निर्माण करते हैं, एक वर्ड बनाते हैं जिसको हिंदी में शब्द बोलते हैं। वर्ड के लिए आपको अलग से काम नहीं करना है, जैसे कि घर पे यूज़ होने वाली थिंग्स, आपके स्कूल कॉलेजेस या जहाँ पे जिस सोसाइटी में आप रहते हो वहाँ पे जो भी चीज़ें यूज़ हो रही हैं उन्हीं वर्ड को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। और आई होप सो कि 30% वर्ड हमको इंग्लिश के ऑलरेडी आते हैं, बट हमको प्रॉब्लम ये होती है कि राइट टाइम पे करेक्ट वर्ड नहीं याद होता है। तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी है। जहाँ भी जो चीज़ मिले, जैसे अगर आप रोड क्रॉस कर रहे हैं या रोड से जा रहे हैं तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे बैनर पोस्टर्स लगे होते हैं जिनमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन इंग्लिश में राइट होती है। तो दिस टाइप ऑफ वर्ड यू कैन रिमेंबर एंड दैट विल हेल्प यू टू इम्प्रूव योर इंग्लिश। तो आई होप कि वर्ड का नॉलेज भी आपको होगा। नाउ हम जाते हैं, इसके बाद हमारा आता है, जब बहुत सारे वर्ड आपस में मिल जाते हैं तो एक बन जाता है सेंटेंस। ठीक है, सेंटेंस को हिंदी में हम वाक्य भी बोलते हैं, सेंटेंस को हम स्टेटमेंट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, सेंटेंस को स्टेटमेंट के नाम से भी जानते हैं। अब जब बहुत सारे वर्ड आपस में मिलेंगे तो स्टेटमेंट बनेगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये जाती है कि हम स्टेटमेंट कैसे बनाएं। जब हमको सेंटेंस बनने लगेंगे तो हम पैराग्राफ आसानी से सीख लेंगे। ठीक है, हमको पैराग्राफ का नॉलेज हो जाएगा। आई मीन कि आप पैराग्राफ बोल भी सकेंगे और लिख भी सकेंगे। जब बहुत सारे पैराग्राफ आप बोलना या लिख सकेंगे तो हमारा एक चैप्टर हो जाएगा, मतलब आपको चैप्टर समझने में बहुत आसानी हो जाएगी। आप किसी भी चैप्टर को आसानी से पढ़ सकते हैं, हिंदी का चैप्टर इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे चैप्टर जब आपसे बनने लगेंगे तो आप देखेंगे कि आपसे जो एक बुक है जो अभी तक हमको पढ़ने में एक बोझ सा लगती थी, वो बुक अब आपको बहुत आसान लगती है। ठीक है, और उसके सारे कॉन्सेप्ट भी आप आसानी से सीख पाएंगे और समझ पाएंगे। और यहाँ हम देखते हैं कि जब बहुत सारी आप बुक पढ़ लेंगे तो बन जाएगी हमारी एक लाइब्रेरी। ठीक है, हमारे बन जाएगी एक लाइब्रेरी। तो हमारे माइंड में इनफाइनाइट डेटा स्टोर करने की ताकत है। ठीक है, तो हमारा माइंड किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन को आसानी से स्टोर कर सकता है। आई होप कि यहाँ तक बातें आपको क्लियर होंगी, कोई भी डाउट नहीं होगा। अब आगे हम समझते हैं कि हम स्टेटमेंट या सेंटेंस कैसे बनाएं, हम हिंदी सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट कर लें। सबसे बड़ा गेम इस बात का होता है। तो आज के इस वीडियो में बने रहें। आपको जो हिंदी से इंग्लिश सेंटेंस को ट्रांसलेट करने का प्रॉब्लम है वो सारा का सारा सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि हिंदी सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ हम देखते हैं कि हिंदी सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए हमको 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब की। ठीक है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब की। ठीक है,
तो अगर सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब का आपको नॉलेज नहीं होगा तो आप किसी भी सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहला हमारा वर्ड आता है सब्जेक्ट, ठीक है। एस बिलोंग टू सब्जेक्ट, एच वी बिलोंग टू हेल्पिंग वर्ब, एम वी बिलोंग टू मेन वर्ब और ओ बी ऑब्जेक्ट। ओ बी ऑब्जेक्ट के बारे में नॉलेज नहीं होगा तब भी आप सेंटेंस को आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट को हिंदी में कर्ता के नाम से भी जाना जाता है। और कर्ता क्या होता है? किसी काम को करने वाला ही कर्ता होता है। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मैं आपको पढ़ाने का काम कर रहा हूँ, तो मैं एक सब्जेक्ट हो गया। आप वीडियो देख रहे हैं तो आप जो है वीडियो देखने का काम कर रहे हैं, तो आप जो वर्ड होगा उसी को हम बोलेंगे सब्जेक्ट, ठीक है। जैसे माँ बच्चों को खाना खिला रही है तो माँ बच्चों को खाना खिलाने का काम कर रही है, तो माँ होगा, माँ को हम बोल देंगे सब्जेक्ट। ऐसे बहुत सारे सेंटेंसों की हम प्रैक्टिस करेंगे जिसके कारण आपको सब्जेक्ट या सेटिंग ऑफ द सेंटेंस के करेक्ट करने का इजी कॉन्सेप्ट आपको आसानी से समझ आ जाएगा। तो यहाँ पे हम समझते हैं कि सब्जेक्ट कितने तरीके का होता है। सब्जेक्ट बेसिकली दो तरीके का होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होते हैं? ऐसे सारे वर्ड जो केवल एक व्यक्ति या एक वस्तु का बोध कराते हैं उनको हम सिंगुलर सब्जेक्ट में काउंट करते हैं। और ऐसे सारे वर्ड जो केवल एक या एक से ज़्यादा व्यक्ति या वस्तु का बोध कराते हैं उनको हम प्लूरल सब्जेक्ट में काउंट करते हैं। यहाँ देखते हैं कुछ वर्ड, जैसे ही का मतलब होता है वह, ये मेल के लिए यूज होगा। सी का मतलब भी होगा वह, ये फीमेल के लिए यूज होगा। इट का मतलब होगा वह, ये नॉन लिविंग के लिए यूज होगा या किसी एक व्यक्ति, ठीक है। तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट में काउंट किए जाएंगे। प्लूरल सब्जेक्ट मतलब बहुवचन। आई जो होगा, आई का मतलब होता है मैं, आई एक एक्सेप्शन है। आई को कई जगह पे सिंगुलर के जैसे भी काउंट किया जाएगा, बट यहाँ पे हम ज़्यादातर केस में आई को एज अ प्लूरल यूज़ करते हैं, तो अभी हम इसको प्लूरल के जैसे ही समझेंगे। वी का मतलब होता है हम, यू मतलब तुम या आप, दे मीन्स वे और मोर देन वन, एक व्यक्ति से ज़्यादा। जैसे राम और श्याम स्कूल जाते हैं तो राम और श्याम जो होगा इसको हम प्लूरल सब्जेक्ट में काउंट करेंगे। बहुत सारे बच्चों को वी और दे के कॉन्सेप्ट में बहुत प्रॉब्लम होती है, तो इसको समझते हैं। वी मतलब जब हमारे आसपास लोग होते हैं और उनके बारे में हम बात करते हैं तो इसे वी कहते हैं, ठीक है। हम कहते हैं जैसे हम लोग इंग्लिश सीख रहे हैं या हम लोग इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो इसे हम वी कहेंगे। अगर हम दे की बात करते हैं तो ऐसे सभी लोग जो यहाँ पे अभी प्रेजेंट नहीं हैं उनके बारे में जब भी हम बात करेंगे तो उनको हम दे बोलेंगे, ठीक है। जैसे पेरेंट्स हमारे घर पे रहते हैं और हम क्लास में स्टडी करते हैं और बताएंगे कि हमारे पेरेंट्स लोग बहुत अच्छे हैं, तो क्या बोलेंगे? वे लोग बहुत अच्छे हैं। आई होप कि आपको वी और दे और सब्जेक्ट से रिलेटेड सारा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो चुका होगा।